बैक नाजरीन, प्रोग्राम रेडियो के सितारे के साथ हम आपके पास यहाँ पे मौजूद हैं। बड़ी बड़ी बहुत सारी बातें हो रही हैं, क्वेश्चंस की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है मेरे पास, बट मुझे लगता नहीं है कि वो लिस्ट कंप्लीट हो सकेगी क्योंकि हमारी अपनी बहुत सारी बातें। हमारे साथ परवेज़ और हुमा मौजूद हैं और उन्होंने रेडियो को कहाँ तक कितना एक्सप्लोर किया, उस हवाले से हम बात कर रहे हैं और पूछेंगे कि जनाब रेडियो के हवाले से जो एक कामयाबी का जो क्राइटेरिया होता है ब्रॉडकास्टर का, तो हुमा आप क्या समझती हैं कि एक कामयाब ब्रॉडकास्टर, जिस तरह आपने एक मोटिवेशन की बात की, और अगर कोई लिसनर आपको ये कहता है कि मैंने आपकी वजह से कुछ लर्न कर लिया या मेरी सोच की डायरेक्शन चेंज हुई है या नेगेटिव से मैं थोड़ा पॉजिटिव फेज़ में आ चुका हूँ, तो ये तो एक क्लियर है कि ये आपकी एक कामयाबी है। बट ओवरऑल आप क्या समझती हैं कि एक कामयाब ब्रॉडकास्टर कौन होता है? कामयाबी देखिए, अगर एक कामयाब ब्रॉडकास्टर है तो ऑफ कोर्स उसका बोलना भी उसको आता हो, उसका कंटेंट भी अच्छा हो, और जिसके प्रोग्राम को सुनने के बाद यही वाली बात कि लोग ये बोले। और मुझे इस तरह के मैसेजेस आते हैं अक्सर कि बहुत उदास बैठे हुए थे हुमा, आप आ गई, और जिस दिन ऑफ होते हैं तो उस दिन मैसेज करके बोलते हैं कि आज मजा नहीं आ रहा है। हाँ। और कुछ तो कहते हैं आप कंटिन्यू कर ले, मैंने कहा माफ कर दो 3 दिन हमें भी छुट्टी दे दो। ठीक है, तो एक कामयाब ब्रॉडकास्टर आई गेस यही होता है कि जिसके लिसनर्स खुद बोले। अपने मुंह से तो हर बंदा ही बोलता है ना कि मैं ये भी करता हूँ, ये भी करती हूँ। नहीं, अगर लिसनर्स आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपकी तारीफ कर रहे हैं, तो वो आपकी कामयाबी है, वो आपकी अचीवमेंट है। मेरे हिसाब से तो यही है। और उसके लिए जरूरी है कि अच्छा, कुछ ऐसे भी हैं कि वो सिर्फ मोर म्यूजिक लेस टॉक पे ही हैं, चलें वो भी एक बात है, ठीक है। लेकिन उसमें कहीं कहीं ऐसे भी शोज हो रहे हैं जिसमें कंटेंट नहीं है, जिसमें सिर्फ वो सिर्फ हुल्लड़बाजी है या तफरी है, मतलब कुछ भी नहीं है, हाँ कुछ भी नहीं है उसके अलावा। तो अगर आपका कंटेंट अच्छा है और आपकी बात को सुन के अगले बंदे को लग रहा है कि हाँ कुछ पॉजिटिव फील कर रहे हैं, तो दिस इज योर बिग अचीवमेंट। सही। और मेरा अपना भी यही मानना है कि गानों की जहाँ तक बात है ना, प्लेलिस्ट की जो बात, आपके अपने अपने फोन पे डिफरेंट ऐप्स मौजूद होती हैं जहाँ से जो लिस्ट आप अपनी बनानी चाहें आप बना लेते हैं, सुन लेते हैं। यूट्यूब जिंदाबाद, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो परवेज़ आपसे पूछेंगे, आप मानते हैं इस बात को, हुमा की बात को सेकंड करेंगे? जी बिल्कुल। और जैसे हुमा ने कहा, उसके अलावा मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि आप किसी भी टॉपिक पे बात करें, एक सक्सेसफुल ब्रॉडकास्टर बहुत अवेयर होना चाहिए, उसके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए, जिस टॉपिक पे वो बात कर रहा है उसकी प्रॉपर रिसर्च होनी चाहिए। सही। बिकॉज यू नो लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। और प्लस आपका अपना इमेज जो है, बिकॉज देखिए हम समझते हैं ये रेडियो कौन सुन रहा होगा, यू नो बहुत सारे लोग थी ये जब मैं नहीं सुनता था तो मेरी एक था ये कौन सुन रहा होगा। अब जब मैं खुद रेडियो शो करता हूँ तो मुझे रियलाइज होता है एक बहुत सीरियस ऑडियंस है जो रेडियो सुनती है। हल्ला गुल्ला और ये जो मैसेजेस कॉलर्स के अलावा एक बहुत सीरियस ऑडियंस है, बिकॉज ये बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम, स्ट्रॉन्ग जॉनरा है जो रेडियो है। और इस पे जैसे मैंने खालिद हमीद साहब की बात की थी, या और बहुत सारे लोग हैं, ये वो लोग हैं जो जब बात करते थे, और फिर अब इनकी बात को सेकंड करूंगा कि आपकी बात दूसरे के दिल तक पहुंच जाए। जब पहले भी हम बात कर रहे थे कि मूड चेंज हो जाए और आप उसका कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मैं अपने शो में बात करता हूँ फैमिली वैल्यूज़ की भी, मैं करियर काउंसलिंग की भी बात करता हूँ। तो जब काउंसलिंग में एक बच्चा, जो हमारे यहाँ से ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि क्लास 8 में होता है तो उसको 9th में जाना है तो क्या वो करे, राइट? वो साइंस पढ़े, साइंस मेडिकल की तरफ जाए, यहीं से कन्फ्यूजन शुरू होती है। और वो बच्चा इंटरमीडिएट तक कंफ्यूज रहता है, तभी वो अपना सही डायरेक्शन नहीं चूज कर पाता। तो हमारे यहाँ ये सारा फुकदान है, अगर आपने किसी को सही गाइड कर दिया। हमें सब प्रॉब्लम्स हुई, राइट? आपको पता ही नहीं था, क्योंकि टेलीविजन था नहीं, रेडियो उस तरह से हमारी जिंदगी में नहीं था, तो आपको पता ही नहीं था कि आपको इस फील्ड में जाना है तो आपको पढ़ना क्या है। तो जब हमें पता लगा, हमें भी हमारे टीचर्स, व्हेन आई वाज इन IBA, तो मेरे टीचर थे, उन्होंने मुझे बताया कि परवेज़ तुम्हारा, वो मुझे अपने घर ले गए एक दिन, लाइब्रेरी थी उनकी, बहाने से कि परवेज़ ये तुम ये लाइब्रेरी से, वो डॉन न्यूज़ में, डॉन न्यूज़पेपर में वो एडिटर भी थे और IBA में पढ़ाते भी थे, और वो क्रिएटिव एजेंसी में काम भी करते थे, जिंगल्स लिखते थे, और यू नो ये सारा उनको एडवर्टाइजिंग एजेंसी का बैकग्राउंड था। तो मुझे अपने घर ले गए और पूरी उन्होंने अपनी लाइब्रेरी दिखाई। वहाँ मैंने देखी CDC, उन्होंने बताया मुझे कोई इश्तेहार था, ये मैंने लिखा है, तो मैंने उसकी वीडियो देखी, तो मुझे लगा ये मेरे जैसे शौक हैं जो मैं करना चाहता हूँ। तो और उन्होंने कहा अगर तुम इस तरह की चीज़ें करनी तो तुम्हें मास्टर्स करना चाहिए, ये एरियाज हैं, मैथ कॉम में करना चाहिए, IR में करना चाहिए। तो
कराची यूनिवर्सिटी के अलावा और कोई था ही नहीं, कुछ कहीं पे कुछ होता ही नहीं था। तो फिर मास्टर्स किया और फिर थोड़ा सा विजन क्लियर हुआ कि हाँ इस तरफ जाना है। तो जब वो सब कुछ कर लिया, लेकिन टेलीविज़न स्टेशन ही एक था नहीं उस तरह से। फिर एक दौर आया कि टेलीविज़न चैनल स्टेशन लॉन्च हुए, रेडियो स्टेशन बहुत आ गए, तो फिर लोगों की खपत होनी शुरू हुई और वो लोग सेटल्ड होना शुरू हुए। तो कामयाबी वही है कि जब आपका सॉलिड बैकग्राउंड है, नंबर वन एकेडमिक्स आपके बहुत स्ट्रांग होने चाहिए जिस फील्ड में आप हैं। मैंने इसीलिए 2 मास्टर्स किए और आज भी मैं सोच रहा होता हूँ, देख रहा होता हूँ, कोई ट्रेनिंग, कोई वर्कशॉप, कोई अगर ऐसी है, तो जो ये प्रोसेस है ये बहुत लर्निंग वाला प्रोसेस है। आपको आपकी एज कुछ भी हो, आपको यंग जनरेशन का इंटरेस्ट भी पता होना चाहिए। आपको जो आपके बड़े कर रहे हैं वो भी पता होना चाहिए। सो तभी आप जाके एक कंप्लीट सक्सेसफुल ब्रॉडकास्टर बनते हैं, व्हिच आई बिलीव। और आपके जो लिसनर्स हैं उनका ज्यादा मतलब किस एज ग्रुप से ताल्लुक? यूथ ज्यादा होगी मेरा ख्याल है। आपको देखिए, मैं क्योंकि यूनिवर्सिटी में पढ़ाता भी हूँ, तो ये एक एज है मेरे पास कि वो जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के ग्रुप एक्सटेंड होते गए और आपने एक बैच को पढ़ाया, दूसरे बैच को पढ़ाया, तो वो एक्सटेंड होता गया। तो यस, जो मेजॉरिटी है वो वही है। सही सही। सख्ती होती होगी ना, अगर नहीं सुना ना शो मेरा तो फिर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अंबर आपके जमाने में और हमारे जमाने में जो टीचर थे उनसे बहुत डरते थे। क्या मतलब है? मेरा कौन सा जमाना था? मतलब आप यंग कह रहे हैं, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? यही बताना चाह रहा हूँ कि मेरे जमाने में बहुत डिफरेंट था और आपके जमाने में बहुत डिफरेंट है, ये बताना चाह रहा हूँ। आप यंग हैं। सही है। अब मैं आपका शो सुनूंगी इंशाल्लाह, जरूर सुनिएगा, मैसेज आपको जरूर करूंगी एवरी सैटरडे संडे 5 to 6 PM। ओके। सो अब जो बच्चे हैं वो टीचर्स के दोस्त बनना चाहते हैं। हाँ, ऐसा ही है। और आपको उनके लेवल पे आने के लिए जो है ना, सबसे बेस्ट टूल ही आपकी दोस्ती है। लेकिन मैं उसको बहुत दूर दूर रखता हूँ। हाँ, नहीं, दोस्ती आपकी डिफरेंट, आई मीन वो बहुत डिफरेंट चीज है। देखिए, आइस ब्रेकिंग जरूरी है। जब आप बीच में से आपने आइस ब्रेकिंग कर दिया तो सबने थोड़ा सा आपने स्पेस तो दे दिया। देखिए, जब आप स्पेस देना बहुत जरूरी है। जब आप पढ़ा रहे होते हैं, अब हम सबको समझ आ गया कि जो टीचिंग है वो एक आर्ट है। वो जब हमें यूनिवर्सिटी में PhD टीचर्स पढ़ाते थे तो हमारे सरों से गुजरता था, हमें ऐसा लगता था हम सो रहे हैं, राइट? और हम वाकई ऐसे ही हो रहा होता, हम इंटरेस्ट ही लेते थे। लेकिन जब हमें हमारे सीनियर, जो 1 साल सीनियर होता था, वो आके पढ़ाता था, तो हम कहते थे अरे हमारे जैसी बातें कर रहा है, राइट? तो हम ज्यादा इंटरेस्ट लेते थे। जबकि नॉलेज PhD वाले की बिल्कुल अलग थी, उसका कोई मैच नहीं था। मेरा ख्याल है दौर से बहुत फर्क पड़ता है। बहुत फर्क पड़ गया। अब क्योंकि जितना तो मॉडिफिकेशन आती है तो ऑटोमेटिकली चीजें चेंज हो जाती हैं। कैजुअल हो गया। अब बच्चे आप थोड़ा सा भी कुछ गलत उसमें जा रहे होते हैं, कुछ गलत बता दें, 2 मिनट में बच्चे गूगल करके सर आपने ये गलत किया, राइट? पहले हमारी हिम्मत आपकी प्रोनाउंसिएशन पे, आपकी स्पेलिंग पे, एक तो आपको यू हैव टू बी केयरफुल। तो अब क्या होता है, जब आप पढ़ाते हैं तो आप और ज्यादा केयरफुल हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। वो एक अलग बात है, आपका एक्सपोजर, वो सब चीज अपनी जगह पर होती है। सही सही। बट तो ये एक लर्निंग वापस आए रेडियो पे, एजुकेशन से अगर हट जाए तो बिल्कुल वापस आए। आई मीन रेडियो भी इट्स ऑल अबाउट एजुकेशन, जो हम बात कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। हम एजुकेट तो कर ही रहे होते हैं, बेसिकली हम मल्टीटास्क होते हैं। हम कंसोल से भी खेल रहे होते हैं, दिमाग में प्लेलिस्ट भी चल रही होती है, पे भी बात कर रहे होते हैं, और हम जो है वर्ल्ड हम सारी I mean, जो भी मतलब हम जितने भी शोज कर रहे हैं, कोई हुकूमती सतह पे तो बड़े सारे काम हो रहे हैं कोविड-19 और कोरोना को लेकर। हम भी बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, गाय बगाए बता रहे होते हैं। अच्छा, खिदमत बेसिकली अगर आपको कहा जाए कि आप रेडियो के लिए क्या कर सकते हैं, तो हुमा क्या आप, मतलब वो जो हम एक शो करते हैं, लिसनर्स के साथ हमारी इंटरेक्शन होती है, तो वो तो चले हमारा पैशन भी है, शौक भी है, ज़रूरत भी है, बट अगर आपको कहा जाए कि रेडियो के लिए आप क्या कर सकती हैं, तो क्या चीज़ आप समझती हैं कि बेस्ट आप अपना दे सकती हैं रेडियो के लिए? ये चीज़ मैं डेडिकेट कर सकती हूँ रेडियो के लिए। सबसे बड़ा तो इंसान का टाइम होता है ना, कि आप टाइम ही जैसे मैंने प्रोग्राम के आगाज में कहा। सही। तो जब आप टाइम किसी को दे रहे हैं, वही सबसे बड़ी चीज़ है। और उसके साथ फिर एजुकेशन भी है उसमें, जैसे उनका एजुकेट भी कर रहे हैं आप, एंटरटेनमेंट भी है, उसके साथ म्यूजिक भी है, इंफॉर्मेशन भी है, हर चीज़ ही है। तो सबसे ज्यादा तो मेरे ख्याल में किसी भी आरजे का एक टाइम ही होता है, वही प्रेशियस होता है। बिकॉज आप किसी भी चीज़ के पैसे दे के भी काम करवा लेते हैं सब कुछ, लेकिन अगर कोई बंदा सिंसियरिटी नहीं है, तो जो खुलूस से वो कर रहा है, वो तो फिर उसका टाइम है ना, वही प्रीशियस है। और एक रेडियो ब्रॉडकास्टर मेरे ख्याल में यही सबसे ज्यादा अपना जो टाइम सर्व कर रहा होता है। और उसमें देखे ना, कोई एक तो लिसनर नहीं होता, हजारों होते हैं। अब मेरा तो है भी नेटवर्क शो, तो वो इतनी जगहों पे जा रहा है, और स्ट्रीमिंग के थ्रू तो दुनिया भर में, तो हर जगह का अलग लिसनर है। कोई यहाँ सुबह में सुन रहा है तो कहीं और शाम हो रही है, तो वहाँ का उसका मूड अलग, किसी का मिजाज अलग। कोई कह रहा है शादी वाले गाने लगा दे, कोई कह रहा है आज मैं बहुत सैड हूँ, कोई मुझे सैड म्यूजिक
सुना दें, तो हर किसी को एक साथ लेके चलना और फिर सबके मूड को एक साथ ट्रीट करना सबको, तो मेरे ख्याल में तो उसका टाइम ही है किसी भी आरजे का जो वहाँ पे स्पेंड कर रहा है। और मेरा ये मानना है कि फी जमाना जहाँ पे जैसे हम अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि रेडियो का कॉन्सेप्ट ये बना हुआ कि रेडियो सुनता कौन है, इस स्टिग्मा के साथ अगर आप अपनी सर्विसेज किसी भी रेडियो स्टेशन पे बैठे दे रहे हैं तो मेरा ख्याल है, हाँ मेरा ख्याल है सबसे बड़ी आपकी खिदमत है, सर्विस है। सुनते हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं उसकी एडवर्टाइजमेंट से। जब आप उसमें कोई भी नई कैंपेन ब्रांड की स्पॉन्सर्स की आती है, तो जब आप जब भी रेडियो सुने और जब वो एडवर्टाइजमेंट आती है वो आपको सुनने, आप मतलब यूजुअली शाम के शोज में तो होते ही एडवर्टाइजमेंट, बोलने का मौका नहीं मिलता। अगर एक एडवर्टाइजर उसमें इन्वेस्ट कर रहा है तो इसी वजह से कर रहा है कि वो सुना जा रहा है, उस मीडियम को मिस नहीं कर सकते। ये मतलब ये जो परवेज ने बात की है ना, वो जो लोग एक कॉन्सेप्ट लेके बैठेंगे भाई रेडियो सुनता कौन है, तो जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, जो इन्वेस्टर बैठा है जो हमें सुन रहा है, डेफिनेटली उन जैसे ही लोग सुन रहे हैं, और बाकी नहीं सुनेंगे तो वो इन्वेस्टर तो जरूर सुनेगा कि मेरा एड यहाँ पे चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है जिसकी मैंने पेमेंट की है। उसकी जो पूरी क्लाइंटेल है, उसके जो एसोसिएटेड लोग हैं, वो ऑब्वियसली सब ऑब्वियसली। और टीवी का तो ये है ना, अक्सर आप लोगों से पूछो कहते हैं नहीं टीवी के साथ टिक के बैठना पड़ता है, रेडियो तो आपने कान में हैंड्स फ्री लगा लिया, गाड़ी में ऑन कर दिया, मोबाइल में सुन लिया, काम करो, इसी तरह कर भी रही होती है खवातीन। जो खवातीन है वो किचन में, भाई मुझे याद है मेरी फ्रेंड थी, वो कहती थी तुम नहीं, जब मैंने रेडियो नहीं ज्वाइन किया था तो वो उसका एफएम का पूरा सेट रखा होता था, स्पीकर ऑन होता था, और वो जाओ तो लगता था कि बहुत सारे लोग हैं घर में मौजूद हैं, तो पता लगता था वो एफएम सुन रही है, कुकिंग भी कर रही है। जब हमने रेडियो नहीं और लगता है आपको आपका साथी है ना, आपके साथ, और अकेले अगर आप हैं बिल्कुल और आपने रेडियो ऑन किया, जरूरत ही नहीं है आपको किसी और की। हाँ बिल्कुल, सबसे बड़ा ऐसे ही। अच्छा जी, अगर देखा जाए परवेज, रेडियो से बजाते खुद आपने क्या सीखा? लाइक अभी तो आपका मेरा ख्याल है रेडियो जर्नी अभी आपकी शुरू हुई है। Exactly. और अभी आप मजीद एक्सप्लोर करेंगे। और वो कहते हैं कि इंसान जब तक जिंदा है सीखता रहेगा, तो अब तक आपने क्या क्या सीख लिया है रेडियो से? मैं तो सीरियसली बताऊं कि मैं तो अभी बिल्कुल ही आई एम अभी तो मैंने सीखना शुरू किया है। सही। और ये मैं दुआ करता हूँ कि मुझ में ये जर्म्स रहे सीखने के, तभी मैं शायद कुछ बेहतर जगह पे या कुछ बेहतर कर सकता हूँ इस फील्ड में। सही। और जहाँ तक सीखने का ताल्लुक है तो मैं सुनता बहुत हूँ, और आपको अच्छा बोलने के लिए अच्छा सुनना बहुत ज़रूरी है। यू शुड बी अ गुड लिसनर। आप अगर किसी की बात सही से सुन सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लोग सुनते सिर्फ जवाब देने के लिए हैं। सो आप अगर अच्छा सुनेंगे तो आप किसी का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, तो किसी को सुना भी सकते हैं, और किसी को सुना सकते हैं क्योंकि आपके पास वो सारी तो मैं समझता हूँ जो आपके साथ एसोसिएट, जो आपके सुनने वाले होते हैं, वो चाहते हैं आप उनकी बात सुने, आप उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करें। मैं बस यही चीज़ें सीख रहा हूँ, और मैं सीखने के लिए जो भी हुमा जैसे सीनियर हैं और बहुत सारे और लोग हैं, मेरी तरफ नहीं आएंगे, मैं उनको सुनता हूँ आप तो यंग है ना, तो इसलिए आप कुछ कह रहे थे। मैं उनको जो सीनियर हैं उनको सुनता हूँ, कोशिश करता हूँ अपना तलफ़्फ़ुज़ सही करने की, अपनी किस तरह की अदायगी होनी चाहिए, जो खुद थोड़ा बहुत अपना एक्सपोजर है उसको बुरुए कार लाते हुए डिलीवर करने की कोशिश करता। सारा जोर बुरुए कार पे था। Obviously, बड़ी मेहनत because हम आधे तीतर आधे बटेर हैं ना, ना हम अंग्रेजी अच्छी बोलते हैं ना उर्दू अच्छी बोलते हैं, ये वजह है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। लेकिन जिस तरह आप बोलते हैं, द वे यू स्पीक, इट्स एब्सोल्युटली परफेक्ट फॉर रेडियो। हाँ, ये रेडियो जब लोग सुन रहे होते हैं ना, बहुत सूदिंग वॉइस लगती है। देखिए सीनियर अगर कोई बात करते हैं तो कोशिश यही होती है कि उसको आप कैसे आगे और सीखें और आगे जाएं। ये है। सही। वो यही होता है ना कि जब हम सीनियर हों, जूनियर हो, मेरा तो बड़ा दिल चाहता है कि बहुत सारे सीनियर्स भी बैठे हों, बड़े सारे जूनियर्स भी बैठे हों, ताकि जूनियर को सीखने का मौका मिले। और मैंने अपने प्रोग्राम में तमाम लोगों को दावत दी है जो बहुत जूनियर भी थे, बहुत सीनियर भी थे, और इंशाल्लाह आगे भी आएंगे। और यही होता है जनाब, जब आप सीख रहे होते हैं ना तो आपको नहीं पता लग रहा होता कि आप क्या सीख रहे हैं और कैसे सीख रहे हैं। और सीखने की जुस्तजू, जैसे कहते हैं कि अगर आप अपने अंदर जिंदा रखते हैं ना तो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके अपने अंदर लाइव रहती हैं। टाइम है इस वक्त ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा से आते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी हो सारी रखेंगे, जाना आपने कहीं पे भी नहीं है। स्टे विद अस।